हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और पोटलू लेगा सुबह सुबह की बुक 7 बजे की। देखो ऐसे धूप लेते हैं सुबह 7 बजे। रूम में धूप आ रही है मम्मी का। हाँ तो गाइस, सुबह मैंने आपको दिखाया था 7:30 बजे समथिंग, और अभी 7:30 ही बज रहे होंगे। शाम के 7:30 हो गए। ये इसलिए हो गए, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ कि पूरी रात मैं सोई नहीं। खैर जिनके बच्चे हुए हैं उनको तो पता ही है कि पूरी रात अपनी ऐसी ही निकलेगी, अब कोई वो नहीं है। करीब ये कल शाम को 6 बजे जग गया था। 6 बजे, हाँ शाम को, कल शाम को 6 बजे जग गया था। तब से लेके ये सोया नहीं। इसने सिर्फ दूध पिया, सूसू पॉटी की, डकार दिलवाई, फिर दूध पिया, फिर डकार दिलवाई, फिर सूसू पॉटी की, फिर सुलाया, फिर जग गया, फिर दूध पिलाया, फिर डकार दिलवाई। डकार दिलवाने के बाद वो जग जाते हैं। डकार के चक्कर में जग गए तो फिर भूख लग जाती है, फिर दूध पिला। पूरी रात यही चला। पूरी रात में गोदी में लेकर टहलती रही। पूजा मांगती है, मम्मी मांगती लाओ मुझे दे दो टहलाने के लिए। मैं दे भी देती हूँ तो वो रोता है। फिर बोलता है कि मुझे अपनी मम्मी के पास ही जाना है। फिर मम्मी के पास मेरे पास आ गया, फिर दूध पिलाया। पूरी रात सूसू पॉटी, दूध डकार, यही होता है। दूध डकार सूसू पॉटी, बस यही साफ करते रहो। पूजा इसी में निकल गई। सुबह 7:30 बज गए। फिर इनको धूप दिखाई। अभी क्या यहाँ पे क्या रूम में ही आ जाती है ऊपर। मम्मी पापा का जो रूम है बाहर उसमें, तो मैंने वहाँ से बैठ के इसको धूप दिखा दी। इसके पापा से वीडियो कॉलिंग करा दी। इनके पापा को बहुत याद आती है। इनके पापा से वीडियो कॉलिंग कराई इनकी। फिर मैं अंदर लेके आई। फिर मैंने इसको फिर से सुलाने की कोशिश की, तब ये थोड़ा सा सोए। 7:30-8 बजे तक ये सोए धीरे धीरे करके। फिर मैं सोई, ठीक है। फिर मैं सो गई 8 बजे। फिर ये 10 बजे रोने लगे ए करके। फिर मैं उठी, फिर दूध पिलाया, फिर सूसू पॉटी साफ़ की, तेल लगाया, मालिश की, सिर में तेल लगाया, इनको क्लीन किया पूरा। फिर दूध पिला के तैयार किया, डकार दिलवाई। फिर इनको ले गए नीचे, भैया इसको ले गया अपने पास। पापा भैया ने इसको देखा। मैं नहाई। मैं सिर्फ नहा के आई हूँ तब तक ये रोने लग गया। फिर ऊपर आ गया, फिर दूध पिलाया, फिर सूसू पॉटी साफ की। फिर पूजा ने इसको संभाला, तब मैंने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद दूध पिलाया। दूध क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा पीता है, छोड़ देता है। फिर दूध पिलाया, फिर डकार दिलवाई, फिर सुलाया, तब ये सोया। तो शायद फिर मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई। फिर शाम को उठी, फिर दूध पिलाया, फिर डकार दिलाई, फिर पापा के पास दिया बाहर। फिर पापा ने लिटाया अपने पास, तब सो रहा था। थोड़ी देर बाद उठा, फिर खेलने लगा पापा से, बातें करने लगा। फिर क्या है, 2 घंटे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक भूख लग रही। अब इसने क्या मेरी आवाज़ सुनी। ये लोग क्या है सैंडविच लेकर आए थे, तो मैं वो खा रही थी। तो हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे। तो मैं वैसे बहुत दूर बैठी थी इसे, ताकि ये मुझे देख ना ले। और उसने मुझे फिर भी देख लिया, देखा नहीं, सुन ली मेरी आवाज़। और जैसे ही उसने सुनी फिर रोने लग गया कि उसको भूख लग गई है। फिर लेके आई, फिर मैंने इसको दूध पिलाया। डकार तो दिलवा ही नहीं पाई। फिर मैंने क्या इसके वो पैम्पर्स हटा दिए, इसको डायपर पहना दिया, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या इसकी स्किन थोड़ी सी, स्किन में ना रैशेस से हो रहे हैं। तो फिर मैंने इसको क्या वहाँ पे पाउडर वगैरह लगा दिया। वैसे इतने दिन से तो मैं नारियल का तेल लगा रही थी, पर अभी मैंने पाउडर लगा दिया इसको। उसकी किट वगैरह रखी है, मौसी इसकी लेके आई है, आपको दिखाती हूँ किट। ये देखो, इनकी किट है पूरी। इसमें क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, जो भी इनका है सब कुछ रखा है। वाइप्स, रैशेस क्रीम, बॉडी क्रीम, शैम्पू, साबुन, पाउडर, सब कुछ रखा है। फेस क्रीम जो भी रहती है सब कुछ है। तो वो लेके आई। फिर इसको मैंने पाउडर लगा दिया और लंगोट पहना रही हूँ। तब से सूसू हो गया, फिर सूसू की। इसने मैंने लंगोट हटाई। मैंने कहा चलो थोड़ी सी हवा लग जाए इसको, थोड़ी सी पंखे की। तो मैंने हवा लगाने के लिए बिल्कुल 5 मिनट के लिए छोड़ा। इतने में पॉटी कर दी उसने। वैसे नहीं करता ही कभी पॉटी कर दी इसने। फिर मैंने पूजा को दिया इसको। पूजा ने इसको संभाला, सफाई वफाई, ऐसी पॉटी की कि पैर के धागे गंदे हो गए, पूरे पैर खराब कर लिए ये वो, क्योंकि पहना नहीं था कुछ नीचे, ठीक है। फिर वो सब निकाला मैंने, पूजा को दिया इसको साफ़ करके। पूजा ने इसको संभाला, मैं सब धो के आई। लंगोट इसके मम्मी ने बोला वो धो देंगी। मैंने कहा नहीं मैं धो दूँगी। मैंने कहा यार ठीक है, मेरे को ही धोना है, मुझे ही सीखना पड़ेगा। फिर मैंने धोया, रखे ही सब। अब फिर से लिया इनको दूध पिलाने के लिए, क्योंकि पहले पी नहीं पाया, पर अब ये पी नहीं रहे, सो चुके हैं।
क्योंकि सूसू पॉटी सब हो गई, इनको अच्छा हल्का लग रहा है, गैस वैस निकल गई है। कल क्या ये इसलिए रो रहा था, इसने पॉटी नहीं की, उसको गैस हो रही थी वाटर। ये क्या दूध पीता रहता है तो पेट फूल जाता है। फिर रात को मैंने हल्की सी हींग ली, पानी मिलाया, पूजा ने तैयार की, फिर मैंने इसके पेट पे चारों तरफ लगाई नाभि को छोड़ के। तब फिर इसकी गैस निकली, पॉटी इसने की, पूरी डायपर भर गया था। तब फिर उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला तो उसने रोना बंद किया, वरना बहुत रो रहा था। तो बच्चे के साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। सोचो घर में इतने लोग हैं फिर भी वो रहता नहीं है किसी के पास, मेरे पास ही रहता है। तो अब देखो अभी कैसे बुरी हालत में सो रहे हैं। ये ऐसी चौंकते रहते हैं, सामान को से फैला इनकी है। ये सो रहे हैं गोदी में मेरे। मैंने इनको लंगोट पहना रखा है ताकि थोड़ी हवा लगती रहे। गर्मी बहुत हो गई है, डायपर ठीक नहीं, रात में डायपर पहना दूँगी क्योंकि रात को उठ के धोया नहीं जाएगा सारी चीज़ें। अभी हवा लगने तो थक जाती हूँ मैं। नींद तो ये है कि 4-5 घंटे नींद मिल जाती है, यही बहुत है, वरना नींद तो गई काम से। और खेलते तो ये अभी हैं नहीं, बहुत छोटे हैं अभी, तो बस सोते रहते हैं और रात में जगते रहते हैं बस। पर हाँ ज़रूर करते हैं, वो भी रात में। मैं सोचती हूँ रात में रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ, कि लाइट वाइट बंद रहती, पर मैं देखूँगी अगर ये करेगा ना ऐसे बातें तो मैं आपको वो भी रिकॉर्ड करके दिखाऊँगी। अभी तो हम लोग हैं यहीं पे, पर देखो फ्राइडे को शायद चले जाएंगे क्योंकि इसके पापा घर पे अकेले हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। और बाहर का खाना होता है बेकार, तो उनको लूज मोशन हो रहे हैं खा के बाहर का खाना, क्योंकि इनकी दादी तो चली गई है घर वापस। अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा अपनी पोतलू को। ठीक है, सारे सब अपना काम तो करना पड़ेगा, अपने काम पे वापस आना पड़ेगा। हालांकि आज कितनी तारीख है, कितनी तारीख हो गई आज, 9 तारीख है कि 8 तारीख है? तो गाइस आज 10 तारीख हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी तारीख चल रही है। 10 तारीख हो गई है, 16 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 6 दिन बचे हैं अभी, 24 दिन तो हो गए हैं। एक ये भाई साहब पोस्टमार्टम जो होता है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा वो रहता है, दिमाग ख़राब। पर ठीक, अभी तो ठीक चल रहा है। जब घर का काम करूँगी उसके बाद फिर रात को जाके इसको देखूँगी तो ज़रूर गुस्सा आएगी। अभी तो नहीं आती क्योंकि कोई काम वाम नहीं रहता, लेटी है बैठी रहती हूँ घर में। खाना वाना तो खा लिया था, मम्मी ने बना दिया था। आज क्या खाया था? आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी तो उससे खाना खा लिया। ओके, दूध पी लिया था, दूध पीना पड़ेगा इनके लिए, ठीक है, क्योंकि तो इनको पूरे दिन चाहिए सूसू करने के लिए। अभी सो रहे हैं, बढ़िया हवा लग रही है। और पता है इसको, अब पता है पंखा बंद कर दो ना तो ये रोता है, बहुत रोता है, बिना उसके पंखे के रहता नहीं है। एक दिन पहले बार जब मैं आई थी ना, पहले दिन तो मैंने पंखा नहीं चलाया था, बिल्कुल लो पे चलाया था, पूरी रात रो रहा था ये, पूरी रात। फिर क्या है, दूसरे दिन ये पापा के पास, पापा ने बोला लाओ मुझे दो, तुम लोग नहीं संभाल पाओगे। पापा ने, मम्मी ने ले लिया इसको अपने पास रखा, उन्होंने पंखा चलाया, ये इतना बढ़िया सोया, इतना बढ़िया। उन्होंने बोला बच्चों को गर्मी लगती है, पेट की गर्मी से आया है वो, उसको गर्मी लगेगी तो उसको गर्मी में रखोगी तो रोएगा ना। पंखे में रखा, आराम से सोया, बिल्कुल हिला तक नहीं, इतने मज़े में सोया। तो अगर आपका बच्चा ऐसे कर रहा है ना, रो रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि सर्दी है उसको ढकना है, पूरा पैक रखना है, नहीं, उसको हवा लगने दें। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि बच्चे को सफिशेंट हवा दें, पंखा चालू रखें, और घर में टोपे वोपे ना लगाएं, ना ग्लव्स पहनाएं, ना मोजे पहनाएं, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई, मार्च चल रहा है ये, ठीक है। तो बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने दें और देखें कि उसे किस में अच्छा लग रहा है। तो चैन से सोता है, बढ़िया पंखा चल रहा हो, पंखा बंद कर दो तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अभी सो रहे हैं, अभी देखते हो, दूध पी नहीं रहे हैं, जगह जगह के पिलाना पड़ता है सुबह तो, और रात को ये जगह जगह के मुझसे पीता रहता है, मुझे नहीं सोने देता। तो अभी बढ़िया सो रहा है, तो ऐसे ही कर रही है। अब मैं क्या बताऊँ, ये थोड़ा खेलना शुरू करें, बातें करना शुरू करें तो मैं आपको दिखाना शुरू करूँ, इनकी बातें जो भी ये करते हैं वो दिखाऊँ। बड़ा मन करता है, पता है, ऐसा लगता है ये बातें क्यों नहीं कर रहा, पर फिर आता है यार अभी वो छोटा है, इतनी जल्दी थोड़ी ना बातें करेगा, अभी वो कुछ भी नहीं जानता। अभी उसको खिलौने विलौने से खिलाओ तो वो खेलता नहीं है, अभी वो कुछ नहीं, सिर्फ वो मेरी आवाज़ पहचानता है और मुझे देखता है, मतलब अभी क्या है, बच्चों को वैसे भी क्लियर नहीं दिखता है, उनका विजिबल नहीं रहता, तो हल्का हल्का शायद वो देखता है, मुझे जानता है, आवाज़ जैसे पहचान लेता है वैसे रोना शुरू कर देता है कि दूध पिला दूँ, और अगर मैं नहीं होती हूँ आस पास तो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, या फिर जब ज़्यादा भूख लगे तो रोने लगता है। तो बच्चों के साथ ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा घर में कोई टेंशन हो, आपस में इन लोगों की किसी से लड़ाई हो जाए ना, फिर ये इसको देख लेते हैं तो वो भी भूल जाते हैं सारी चीज़ें, मतलब इसको देख लो एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा मन खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा।
आपको तो पता ही होगा, जब घर में बच्चे आते हैं पहली बार तो कितना अच्छा लगता है, लोगों को ये लगता है कि बस उसी को देखते रहो पूरे टाइम। बड़ा मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ये बात सही है कि जब ये पेट में था तो ज़्यादा ठीक था। सो तो जाती थी कम से कम। मैं तो बहुत सोती थी, पर ये लास्ट का जब टाइम आ गया था ना तो नींद नहीं आती थी। तो क्या है ना, करवट वरवट देने में प्रॉब्लम होती थी, लेटने में प्रॉब्लम होती थी, पेट बहुत बड़ा हो गया था। पर ठीक है, चलेगा। ये दिन भी दोबारा नहीं आएंगे, कुछ सालों तक है, कुछ टाइम तक रहेंगे, कुछ महीनों तक रहेंगे। फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो अपने आप खेलने लगेगा, इधर उधर रहा करेगा, अपन तरस जाएंगे इसको मिलने के लिए। बच्चे पूरे दिन खेल में बिजी रहते हैं, माएँ बस सोचती हैं आ जाए, आजा, नहीं आते। फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे, स्कूल में कॉलेज में बिजी हो जाएंगी, फिर शादी हो जाएगी तो फिर तो अपनी बीवी के पास चला जाएगा, फिर थोड़ी ना आएगा। तो अभी जितना हो सके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सब लोग ये बोलते हैं, मैं जाने की बोलती हूँ ना कि मैं चली जाऊँगी शुक्रवार, कहते हैं हाँ चली जा, इसको यहीं पे छोड़ जाना, इसको लेके मत जा। मैं बोला उसके पापा भी तो उसको मिस कर रहे हैं, उसके पापा भी मिस कर रहे हैं। तो मैंने उससे बोला आप सो लो, उतने दिन आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि वो भी नहीं सोए हैं बहुत टाइम से। जब से उसका जन्म हुआ तो उससे सोए ही नहीं थे, वो भी नहीं, मैं भी नहीं। खैर मेरा तो छोड़ दो, मुश्किल ही है, ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी सोने को मिला करेगा। लेकिन उनको मैंने बोला कि आप सो जाओ, पर बोलते कि मुझे नींद नहीं आती, अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो उनका भी ऐसे ही चल रहा है। बाकी देखो क्या है, चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा जब थोड़े बड़े होंगे तब। अभी तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर आपको वीडियो में दिखाया करूँगी मैं इनको, जब ये बातें करते हैं वो दिखाऊंगी। फिर रात को अगर बातें करेंगे तो मैं लाइट जला के आपको रिकॉर्डिंग भी ऐड करके दिखाऊंगी। बट जब जो सो रही होती है तो मैं लाइट नहीं खोलती, ऐसी घुमाती रहती हूँ उसको। अब देखो भाई, एक तो क्या है ना, ऑपरेशन के बाद ना पता नहीं कब तक सही होगा, पर ऐसा जो अपना शरीर है ना वो थोड़ा कपता रहता है, थोड़ी शिवरिंग सी रहती है, बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे कपकपाहट सी रहती है, हल्की नहीं, अच्छी खासी कपकपाहट रहती है। तो अभी क्या है ना, ऑपरेशन में मुझे बस एक चीज़ का ये रहता है कि जब मैं बैठती हूँ ना किसी पट्टे पे या कुर्सी पे, तो पैर कपते हैं, थोड़े थोड़े उठने में कपते हैं। बिस्तर पे बैठे तो ठीक रहता है, थोड़ा सुन्न रहता है दिमाग, मतलब आवाज़ें थोड़ी गूंजती हैं। मम्मी से मैंने पूछा था, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था जब उनकी वो ओवरी निकाली गई थी, ख़राब हो गई थी वो, तो मैंने उनसे पूछा था मम्मी मुझे ऐसे ऐसे, तो मम्मी बोला हाँ वो मुझे 6 महीने तक हुआ था। मम्मी बोल रही थी 6 महीने तक दिमाग सुन रहता था, कभी आवाज़ आती थी कभी नहीं आती थी, कमर भारी रहती थी बहुत। तो वो सेम वही चीज़ है, तो बोली टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये थोड़ा सा ऑपरेशन का रहता है कि बहुत लंबे समय तक रहता है, कमर भी सुन रहती है क्योंकि एनेस्थीसिया का असर नहीं जाता इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। बाकी मैं बेल्ट लगा ही रहती हूँ, ले लिया है मैंने, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, अच्छा था। अगर आप लोगों किसी को चाहिए ना ये पोस्टमार्टम वाला तो बताना। वैसे इसका जो ना बहुत सारे ऐड आते हैं अलग अलग जगह पे, 1500 रुपये का, 2-2 हज़ार का मिल रहा है। मैंने उसको शायद 500 या 600 रुपये में लिया था, शायद और भी सस्ते में, मुझे याद नहीं है। अच्छा बेल्ट है, पर 3 बेल्ट आए हैं उसमें। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो बताना, मैं लिंक डाल दूँगी उसकी, तो आप लोग ले लेना वहाँ से। ठीक है, बाकी वो बहुत सही रहता है, उसको पहन लेती हूँ तो फिर मैं चल पाती हूँ आराम से, वरना चलती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कमर गिर रही है नीचे। तो काफ़ी अच्छा बेल्ट है वो। चलिए, अभी मैंने बहुत बातें कर ली हैं, अब तो बस ऐसे ही वीडियो बना करेंगी। मुझे लगता है एक बार में बैठ के जो बता पाऊँ उसे बता दूँगी, क्योंकि पूरे दिन का तो टाइम नहीं मिलेगा, इनमें व्यस्त रहूँगी। मालिश वालिश करो, ये करो वो करो। हाँ भी तू कल देख रही हूँ उसको नहला दूँ, नहाया नहीं है पता नहीं कब से, बस पोछा लीपा पोती होती रहती, पोछा पोछी गीले कपड़े से। अभी नहला देते हैं, नहला दे तुमको, अभी नहीं, देखो जग गए, आपको दिखाती हूँ। रोना नहीं है, देखो रोती नहीं है, देखी तुम उठ के एकदम रो लेते हो। क्या देखो, सो गए, अभी तो सो जाएगा, रात को अगर इतना हिल गया तो जगेगा। तो चलिए गए, जब आपसे बाद में बात करते हैं। अभी देख लूँ उनको, अंगड़ाई ले रहा है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2:30। ठीक है, और सुबह मैंने इनको सुला दिया था, और ये फिर से उठ गया। मैंने दुनिया भर का ड्रामा किया है अभी, चिल्ला चिल्ला के, और अभी फिर से दूध पी रहे हैं, क्योंकि मैं पिला के डकार दिलवा के अच्छे से सुला दी थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो करना ही है।
चाहे रात के 2:30 बजे, चाहे 2 बजे, 3 बजे, अब इनके उठने का टाइम हो गया तो ये ड्रामा करेंगे, है ना? सही बताओ, बोल के बताओ कुछ। अभी तो इतनी जोर जोर से बोल रहे थे तुम। हाँ बोलो बोलो। 5 मिनट पिएगा, सो जाएगा। जैसे लेटाऊंगी फिर 5 मिनट पिएगा, फिर सो जाएगा। फिर जैसे लेटाऊंगी फिर चिल्लाने लगेगा। तो गाइस यही चल रहा है और दांतों की नींद उड़ी हुई है। पूरी फुल एनर्जी में बैठी हूँ मैं, सोई ही नहीं हूँ। सुबह सोऊंगी अब 1-2 घंटे बस। पता नहीं कब तक ये प्रोग्राम चलेगा। सोना, फिर उठना, दूध पीना, फिर रिकार्ड दिलवाना और फिर से सो जाना। चलिए तो मिलते हैं आपसे सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।